जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के पार्ट 2 में जो रेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 5 बच्चों, चैप्टर 5 की क्या? एक्सरसाइज। तो हम लोगों का बच्चों 6th क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क HUSK हस्क और इसी को डर्ट पार्टिकल्स कहते हैं, DIRT डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन सैंपल। बच्चों कुछ क्वेश्चन है जो कि कुछ क्वेश्चन काउंटिंग में पहले या बाद में आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 3 का है। 3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में कर रहे हैं, बट फिर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसका आंसर आप काउंटिंग में ही दीजिएगा जैसे बुक में सीरीज में दिया गया है, ठीक है। तो डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस, क्लियर है, बिफोर BEFORE बिफोर कुकिंग COOKING कुकिंग, क्लियर है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये हमारे पास क्या है बच्चों? क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो खाना बनाने से पहले मार्केट से बच्चों जो पल्स दाल आप लाते हो उससे कोई भी हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को आप कैसे सेपरेट करोगे, है ना। दाल में क्या होती है, कई सारी डस्ट होती है बच्चों, डर्ट पार्टिकल्स भूसी होती है, कई सारे अनडिजायरेबल सब कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसको हम कैसे उस दाल को बनाने से पहले उसको अलग करेंगे, क्लियर है। तो चलिए, तो इसका हम आंसर करेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, क्लियर, आंसर लिखेंगे कि हस्क HUSK हस्क और डर्ट DIRT डर्ट पार्टिकल्स can be separated 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 by winnowing WINNOWING विनोविंग, क्लियर है। तो लाइटर पार्टिकल्स जो हस्क है, यहाँ पे जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, है ना, लाइटर, फुल स्टॉप दीजिएगा यहाँ पर, फुल स्टॉप, लाइटर पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम द हैवियर HEAVIOUR हैवियर वंस, क्लियर। तब यहाँ पे कॉमा दीजिएगा। ध्यान दीजिए, हमने आंसर में क्या कहा कि जो हस्क है और डर्ट के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, इसके, तो हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोविंग, है ना। तो दाल से जो हस्क और डर्ट पार्टिकल्स उसको विनोविंग प्रोसेस से अलग करते हैं। तो इसमें क्या है कि लाइटर पार्टिकल्स जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम दी हैवियर वंस, ठीक है। और यहाँ हैवियर कौन है बच्चों? जैसे कि पल्स, है ना। जो भारी है कौन है? मिक्सचर कंपोनेंट, पल्स दाल। और जो हल्का है बच्चों वो क्या है? हस्क HUSK हस्क, भूसी। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन हम मिटा देते हैं बच्चों। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ लिखिएगा कोमा दे करके कि जो हस्क है will fall away, या यूं कहिए will fly away
from the pulse। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो हस्क है हमारा वो विल फ्लाई अवे फ्रॉम दी पल्स। हम देखे थे विनोविंग में, जो एक विनोविंग बास्केट होता है जिसको हम क्या बोले, छाछ बोले थे, उसको ऐसे करके, ऐसे छाछ को ऐसे पकड़ते हैं, उसमें मिक्सचर है पल्स दाल की सपोज, तो दाल में क्या है बच्चों, लाइटर पार्टिकल्स हस्क है, उसमें भूसी भी है और दाल के ग्रेन्स भी है, दाने भी है। तो हम क्या करते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स ऐसे हम रखते हैं उस छाछ को, यानी विनोविंग बास्केट, और उधर से जैसे ही हवा चलती है ना, ब्लोइंग एयर, यहाँ लिखिएगा विल फ्लाई अवे फ्रॉम दी पल्स बाय विंड। बाय विंड, विंड क्या है तो ब्लोइंग एयर, जो चलती हुई हवा है ना, हवा जो चल रही होगी उसी को क्या करते हैं हम, विंड बोलते हैं। यहाँ फुल स्टॉप दीजिएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो हवा चल रही है और इसके वजह से क्या होगा, जो पल्स के ग्रेन्स हैं दाने, उसमें जो भूसी है वो उड़ करके कहाँ जाएगी, दूर चली जाएगी, और हमारे पास क्या गिरेगा, जैसे हम अपने ऐसे खड़े हैं लेकर के, हमारे पास सिर्फ दाल के ग्रेन्स बचेंगे, पल्स के ग्रेन्स बचेंगे, और सारा हस्क हवा में बह जाएगा, उड़ जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए क्लियर है। क्लियर है बच्चों आंसर। चलिए, तो अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ muddy वाटर, muddy वाटर। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। हमने बोला हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर, आप कैसे क्लियर वाटर को ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करते हैं, किससे, तो फ्रॉम से ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो मडी वाटर क्या है, हमने बताया था कि कोई नदी है, तालाब है, उससे जो पानी हम फैच करते हैं, लाते हैं, FETCH, फैच करते हैं यानी लाते हैं। तो वो जो पानी है बच्चों, नदी तालाब की पानी में क्या होंगे, क्ले पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी बालू कई सारे कण होंगे उसमें। तो उस पार्टिकल्स को हमें अलग करना होता है और हमें फ्रेश पानी चाहिए, है ना, क्लियर वाटर चाहिए, ठीक है। तो हम बच्चों कैसे क्लियर वाटर प्राप्त करते हैं, किसी भी मडी वाटर से, ठीक है। कोई मडी वाटर है हमारे पास, सैंपल, सैंपल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक गिलास है बच्चों और उसमें हमने क्या डाला है, मडी वाटर डाला है, ठीक है। तो मडी वाटर तो है, यानी कि इसमें वाटर भी है ना, इसमें वाटर भी है बच्चों, और प्लस क्ले पार्टिकल्स भी है, क्ले के पार्टिकल्स हैं। यानी कि क्ले मतलब क्या होता है बच्चों, CLAY, क्ले का मतलब होता है बालू मिट्टी, तो क्ले के पार्टिकल्स है। अब ये क्ले पार्टिकल्स यहाँ क्या है, बैठे हुए हैं, है ना, तो बैठे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्ले पार्टिकल्स जो है, बालू है जो नदी तालाब की पानी में, वो पूरी तरह से डिजॉल्व है अभी, तो अभी हम उसको पी नहीं सकते, हमें क्या चाहिए, एकदम क्लियर वाटर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका आंसर लिखिएगा कि क्लियर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम, इसको मिटा दो मैं, चलिए, क्लियर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम मडी वाटर by the process of loading, LOADING,
DING, लोडिंग, है ना। तो लोडिंग जो है एक प्रोसेस है जो मडी वाटर से हम क्लियर वाटर को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्लियर है। तो लोडिंग में क्या होता है बच्चों, इन दिस प्रोसेस जो एलम के पार्टिकल्स हैं, एलम ALUM, एलम क्या होता है, फिटकरी बच्चों, फिटकरी देखे होंगे, फिटकरी, है ना। तो एलम जो है यानी जो फिटकरी है बच्चों, है ना, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, यूँ समझ लीजिए फिटकरी, है ना, लगाने के लिए कहीं भी इस तरीके से। तो फिटकरी जो यूज़ करते हैं हम लोग, देखते होंगे कट फिट जाता है कहीं भी, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो एलम यानी फिटकरी के पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड with suspended clay particles, 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 क्लियर है। ES, ये मैं मिटा दूं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में मिटा देता हूँ। क्वेश्चंस क्लियर है आपको, चलिए। तो यहाँ क्या लिखा कि इन दिस प्रोसेस एलम डी पार्टिकल्स, एलम की फिटकरी के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कोई सब्सटेंस है बच्चों, जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, मैटर है बच्चों, है ना। केमिस्ट्री की भाषा में ये एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स है इसमें। तो ये पार्टिकल्स हैं, तो ये भी किसी पार्टिकल से बना हुआ है, हमारा बॉडी भी पार्टिकल से बच्चों बना हुआ है ना। तो ये सपोज ये जो है हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, कहते हैं बायोलॉजी के टर्म में, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे, एटम्स के बना हुआ है। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, वो सारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल से बना है। तो कोई भी, जैसे कि एलम है, आपके हाथ में फिटकरी है, तो फिटकरी भी पार्टिकल से बनी हुई है। तो इसके पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड मतलब क्या होंगे, बैठ जाते हैं। डिपोजिट मतलब चिपक जाते हैं। डिपोजिटेड विथ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, क्लियर बच्चों, ऑफ मडी वाटर, ठीक है। तो हेंस यहाँ लिखिएगा बच्चों, HENC, हेंस ऑल द क्ले पार्टिकल्स, यहाँ लोडेड पार्टिकल्स बोलिएगा, यहाँ फुल स्टॉप दीजिए, LOADED, लोडेड पार्टिकल्स। लोडेड क्यों बोले, क्योंकि एलम के पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल दोनों एक दूसरे से चिपक गए, इसलिए हमने कहा हेंस इस प्रकार ऑल दी लोडेड पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल्ड डाउन, will settle down and clear water जो है is then is, यहाँ लिखिएगा बच्चों, is then decanted into another beaker, क्लियर है, BEAKER, beaker, फुल स्टॉप एकदम अच्छे से दीजिएगा, फुल स्टॉप। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, क्लियर वाटर ऑब्टेन, है ना, फ्रॉम मडी वाटर बाय, ये क्या है बच्चों, बाय BY, बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। In this process, alum particles are deposited with suspended clay particles, clear, of muddy water, and hence all the loaded particles will settle down and clear water is then decanted मतलब दूसरे में उसको डाल देते हैं into another beaker, दूसरे बर्तन में, क्लियर। चलिए, तो हुआ यूं, अभी बच्चों सुबह की समय है और बहुत ज़्यादा वातावरण शुष्क है, मतलब अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है ना। ठंड बढ़ रही है तो हमें सावधानी, बी केयरफुल,
है ना। सर्दी जुकाम कई सारी चीज़ों से हमें क्या करना है, सतर्क और सावधान रहना। तो जैसे कि हम गए और कोई भी नदी से हमने पानी ले लिया, है ना, इस बीकर में, है ना। अब देखिए ये तो पानी के हैं, ये क्या है, वाटर है। लेकिन ये जो हम सर्कल में बना रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो है, ये जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। क्ले पार्टिकल्स। अब यहाँ पे इसके बाद हमने क्या किया, इस गिलास भरे पानी में जो मडी वाटर के थे, एक रस्सी से बना हुआ क्या करेंगे, फिटकरी यहाँ हमने दे दिया। क्या कर दिया, फिटकरी दिया। ये कौन सा वाटर है, मडी वाटर है, MUDDY, ठीक है, दे दिया बच्चों। अब क्या होगा, अब जो है इस ये एलम जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इस आर डिपोजिटिंग विद CLAY, क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब धीरे धीरे होने लगेगा तो क्या होगा, फिर हम इस एलम के जो टुकड़े हैं रस्सी को हम हटा देंगे, और बाद में हमने पाया नीचे में बैठा हुआ ये क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्ले पार्टिकल्स क्ले नहीं है, ये लोडेड पार्टिकल्स है, LOADED, लोडेड पार्टिकल्स क्यों बोले हम, क्योंकि ये इस एलम और ये क्ले दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपक गए हैं, तो लोडेड पार्टिकल्स। और यहाँ पे हमारे पास ऊपर में क्या है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलेंगे क्लियर वाटर, ठीक है। और देन इसके बाद हम इस क्लियर वाटर को, ये क्लियर वाटर को क्या करेंगे, दूसरे बीकर में, दूसरे गिलास में डाल देंगे, दूसरे बर्तन में डाल देंगे, ठीक है। नीचे में है क्ले, लोडेड पार्टिकल्स, ऊपर में है पानी, तो पानी सारा क्लियर इसमें आ जाएगा, है ना। ये हो गया आपके ग्लास रॉड, क्लियर है। ये डायग्राम भी आप शो कर सकते हैं। चलिए, तो ये आंसर है बच्चों। इसको भी आप उसमें बना दीजिएगा, आंसर जैसे लिखे उसके नीचे में इस फिगर को भी आप दिखा सकते हैं, क्लियर है, दिखा दीजिएगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव आंसर होगा आपका। चलिए, अब हम आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स में। दूसरा है बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन में वो है फिल इन द ब्लैंक्स, BLANKS, मतलब खाली स्थानों को भरना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द seeds of PADDY, पैडी का मतलब राइस होता है, चावल, ठीक है। फ्रॉम किससे बच्चों, तो फ्रॉम ग्रेन्स, फ्रॉम हस्क इज कॉल्ड, फ्रॉम स्टॉक होगा यहाँ पे STALK, स्टॉक्स इज कॉल्ड टी। अब देखिए क्वेश्चन हमें मिल गया, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक, मतलब चावल की जो ग्रेन्स होती है, दाने जो बीज होते हैं, उसको स्टॉक से अलग करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग।
THRESING, थ्रेसिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? थ्रेसिंग। क्लियर है? दूसरा बच्चों, दूसरा है हमारे पास कि व्हेन मिल्क इज कूल्ड, ठीक है, कोमा दीजिएगा, इज पावर POURED onto the piece of cloth, ठीक है, then क्रीम, CREAM, क्रीम जिसको मलाई बोलते हैं, is left on it, ठीक है। the separation of cream, CREAM, cream from milk is an example of blank। तो बच्चों ये क्या कर रहा है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन मिला फिल इन द ब्लैंक्स। ये कहता है व्हेन मिल्क इज कूल्ड, जब मिल्क ठंडा हो जाता है बच्चों, जब मिल्क ठंडा होता है, देन इज पॉर्ड ऑन टू द पीस ऑफ क्लॉथ, तब उसको क्या करते हैं हम, कपड़े जो है, कोई भी कपड़ा, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। मतलब दूध जब ठंडा हो गए, दूध जब ठंडा होगी तो उसको हम क्या करेंगे, कपड़े के ऊपर डालेंगे ऐसे, ठीक है, कपड़ा है उसके ऊपर दूध डाल रहे हैं, पॉर्ड का मतलब डालना। देन क्रीम, मलाई, उसके ऊपर हम दूध जो है, आप देखते होंगे दूध जब गर्म होती है तो उसके ऊपर मलाई नहीं जमती है, मलाई नहीं लगती है, क्रीम। लेकिन वही दूध जब ठंडा हो जाती है बच्चों तो क्या होता है, उसके ऊपर मलाई या क्रीम जम जाती है। तो उसी क्रीम और मलाई, ऊपर में जो क्रीम मलाई जिसको बोलते हैं, इज लेफ्ट ऑन इट, जब दूध ठंडा हो गई तो उसके ऊपर मलाई लग गई। देन द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, उस मलाई जो आप निकालते हो, बोलते हो मलाई है, क्या है ये, तो वो मलाई है, यानी उसी को क्रीम है, उसी को आप हटा देते हो, तो वही जो सेपरेशन है ना, क्रीम का फ्रॉम मिल्क, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किस चीज का एग्जाम्पल है बच्चों, फिल्ट्रेशन का। किस चीज का एग्जाम्पल है? फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन। क्लियर है? तो बच्चों आप क्या है, ऊपर ऊपर हटा देते हो, है, लेकिन अगर यदि हमें एकदम मिल्क चाहिए, एकदम प्योर मिल्क, कोई भी किसी प्रकार का उसमें क्रीम नहीं हो, ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका फिल्ट्रेशन करेंगे, है ना। तो फिल्ट्रेशन आप जनरली घर में भी करते हो, दूध ठंडा गई तो ठंडी दूध को क्या किया आपने, उस कपड़े में डाला, और सारा मलाई कहाँ रह गया, उस कपड़े में, और नीचे सारा दूध ग्लास में आ गया आपका, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा, फिल्ट्रेशन। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में। जनरली क्या आप दूध की मलाई को खाते हो, क्रीम? बिल्कुल खाते होंगे, और जो नहीं खाते हैं वो भी खाइए, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है कई सारी, ठीक है बच्चों। चलिए उसको अलग मत कीजिए। चलिए अब तीसरा है कि सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर by the process of blank। तो बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन मिल गया कि सॉल्ट यानी नमक जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, समुद्र की पानी से नमक को हम जो प्राप्त करते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ, वो किस प्रोसेस से हम मिलता है, समुद्र की पानी से हमें नमक किस प्रोसेस से मिलेगा बच्चों, इवेपोरेशन। क्या मिलेगा बच्चों, EVAPOURATION, इवेपोरेशन।
क्लियर है, एवेपोरेशन। क्लियर है बच्चों। चौथा कि impurities settle down at the bottom, at the bottom of muddy water, at the bottom when muddy water was kept overnight in BEAKER बीकर। तो बीकर ग्लास में क्या करते हैं हम लोग, मडी वाटर को रख देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। कब, जब मडी वाटर को हम कहाँ रखते हैं, उस बीकर में रखते हैं। चलिए अब क्या है, तो क्लियर वाटर then poured, POURED, poured करते हैं, poured from the top, clear water is then poured from the top. The separation, the process of separation used, used, ये छोड़ दिए, स्पेस छोड़ दिए, ये हो गया बच्चों, इसको मैं ध्यान दीजिए। used in this example is called blank। चलिए आखिरी फिल इन द ब्लैंक सा क्या है बच्चों, कि इम्प्योरिटी सेटल डाउन, जितनी भी गंदगी है, इम्प्योरिटी मतलब गंदगी, वो सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ मडी वाटर। मतलब मडी वाटर लिया, वही है ना, नदी तालाब की पानी, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, बालू है, मिट्टी, वो नीचे बैठ जाती है। व्हेन, कब, जब मडी वाटर वाज कीप्ड ओवरनाइट इन अ बीकर। आप ही सोचिए, एक गिलास पानी है ना, उसमें जितने भी बालू हैं बच्चों आपने डाल दिया, है ना, ऊपर से आपने क्या कर दिया, बालू डाल दिया, है ना, मिट्टी डाल दिया, तो क्या होगा, नीचे जा करके बैठ जाएगा, है ना, वो सेटल डाउन होगा। ये इम्प्योरिटीज नीचे आ गई, है ना, कब आ गई बच्चों, जब आपने ग्लास को थोड़ी देर तक छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो मडी वाटर है वो रात भर छोड़ दिया गया बीकर में। उसके बाद देखा क्लियर वाटर इज देन पॉर्ड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से हमने क्या किया, पानी को निकाल दिया, है ना। तो पानी जो ऊपर से हमने निकाला, वो ये जो पानी निकाल रहे हैं वो तो हम क्या कर रहे हैं, डिकेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे में इम्प्योरिटीज बैठी है, वो जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन हो रहा है बच्चों इस एग्जाम्पल में, उसको हम क्या कहेंगे, मिट्टी अलग हो, क्ले पार्टिकल, इम्प्योरिटीज ऊपर में, पानी अलग है। तो पानी जो हम अलग कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन। देखिए सेडिमेंटेशन में हम क्या पढ़े हैं, कि जो भी सॉलिड मैटर है, जैसे कि इम्प्योरिटी, वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर पानी बच जाता है, तो पानी हम अलग करते हैं डिकेंटेशन से। लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई है, वो जो अलग हुई है, उस इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे, जो इम्प्योरिटी नीचे बैठी हुई है, सेडिमेंटेशन। SEDIMENTATION, सेडिमेंटेशन। क्लियर। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, सेडिमेंटेशन। क्लियर है। चलिए क्लियर बच्चों, अब आते हैं हम लोग
अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में। तीसरा है ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत। तो फर्स्ट, द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी separated by फिल्ट्रेशन। तो देखिए फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं, दूध और पानी के, देखिए बच्चों जो मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर वो कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बच्चों दूध मिल्क और जो पानी है, पानी और दूध, दूध और पानी जो है उस दोनों को मिला दिए तो मिक्सचर बन गया, क्योंकि ये दोनों ही प्योर है बच्चों, दो प्योर मिलके एक मिक्सचर बन जाता है। तो मिल्क एंड वाटर मिक्सचर को क्या हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड मैटर अलग करते हैं किसी लिक्विड से। देखिए मिल्क भी बच्चों लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो दोनों तो लिक्विड ही हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर रहा कहाँ कोई, मिक्सचर का मतलब क्या है, एक सॉलिड होना चाहिए या तो एक लिक्विड होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों ही लिक्विड है, तो इसको हम मिक्सचर नहीं कहेंगे, तो ये फिल्ट्रेशन इसका होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा फॉल्स। चलिए दूसरा लिखते हैं, द मिक्सचर ऑफ, या लिखिएगा अ मिक्सचर ऑफ पाउडर salt and sugar can be separated by the process of by the process of decantation, by the process of winnowing, WINNOWING। तो देखिए बच्चों फुल स्टॉप। तो बताइए ट्रू है फॉल्स है, क्वेश्चन मिल गया हमें। हमने बोला कि ये मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट, नमक जो होती है पाउडर में है ना, एंड शुगर, नमक तो बच्चों पाउडर में है लेकिन शुगर थोड़े थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग, तो हम बोलेंगे बच्चों फॉल्स है ये। क्यों, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों नमक जो है वो हल्का है, ठीक है, लेकिन शुगर भी बच्चों बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। तो हवा जब ब्लोइंग यानी कि एयर विंड जब चलती है, हवा चलेगी तो क्या होगा, सॉल्ट शुगर इन दोनों में से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ना तो सॉल्ट ज़्यादा दूर उड़ जाएगी हवा के साथ और ना तो शुगर अपनी जगह पर रहेगा बच्चों। तो हम विनोविंग में क्या करते हैं, कोई दाने ग्रेन से हस्क को अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन कि सेपरेशन ऑफ sugar from tea can be done with filtration। फिल्ट्रेशन, अब देखिए सेपरेशन जो हो रहा है किसी शुगर का और शुगर फ्रॉम टी, याद रखिएगा बच्चों टी यानी कि चाय से, कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। तब बच्चों अब चाय बन गई, चाय तैयार है, चाय कैसे बनती है, उसमें हम
पानी देते हैं, चाय पत्ती देते हैं, टी लीव्स देते हैं, मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, फिर हम शुगर भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, तो हमारा चाय तैयार होता है। तो बच्चों शुगर जो है, तो शुगर जो है गर्मा गर्म चाय में क्या होगी? शुगर इसमें घुला हुआ होगा बच्चों। तो चीनी किस में घुली हुई है? टी में, चाय में। तो अब शुगर को हम कैसे अलग कर सकते हैं? शुगर अलग तब होता जब ये इनसॉल्युबल होता, लेकिन शुगर क्या है? घुली हुई है ना, डिजॉल्व है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, ठीक है। तो ये होगा फॉल्स। फॉल्स, क्लियर है बच्चों। चौथा है ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी separated by process of decantation, 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 फुल स्टॉप। क्वेश्चन मिल गया। बताइए, जो ग्रेन्स हैं, दाने होते हैं, एंड हस्क, भूसी, ग्रेन्स के ऊपर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। लेकिन डिकेंटेशन प्रोसेस क्या बोलता है कि बच्चों यदि कोई लिक्विड है और उसके नीचे में इम्प्योरिटी है, जैसे कोई भी सॉलिड मैटर है बैठी हुई है, तो कोई सॉलिड मैटर नीचे बैठा है, ऊपर में पानी है, तो हम लिक्विड को अलग करते हैं डिकेंटेशन में। लेकिन यहाँ क्या है, ग्रेन्स है ना, हस्क को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? नहीं हो सकता। तो ग्रेन्स एंड हस्क नहीं सेपरेट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये फॉल्स होगा। FALSE, फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों आंसर? क्लियर बच्चों? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करने वाले हैं हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेमोनेड का। बच्चों लेमोनेड में ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेमोनेड is made by lemon juice by mixing lemon juice and sugar in water। क्लियर बच्चों, यही क्वेश्चन है। फुल स्टॉप। यू विश टू add ice, you wish to add ice to it। क्लियर है? फुल स्टॉप। should you add ice to lemonade before or after dissolving sugar? In which case, फुल स्टॉप दीजिएगा, which case would be it possible, would be it possible to dissolve more sugar? तो ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, लेमोनेड इज मेड बाय मिक्सिंग लेमन जूस, नींबू का जूस बच्चों, एंड शुगर इन वाटर। तो लेमोनेड हम कैसे बनाते हैं? हमने शॉर्ट्स में पढ़ा होगा,
हमने शॉर्ट्स जब डाला था उसमें देखे थे आप बच्चों कि लेमनेड को तैयार कर रहे थे हम लोग, पानी ले लिए थे, उसमें हम लेमन जूस दिए और फिर उसमें हमने क्या किया, चीनी को दे दिया था। ठीक है, तो चीनी और नींबू जब पानी में दिए तो लेमनेड तैयार होता है। अब बच्चों सवाल ये है कि वो जो लेमनेड तैयार हुआ है, लेमन जूस नींबू और इस चीनी से पानी में देने के बाद उसको मिक्स कर लिए, है ना, घुमा लिए, फिर यू विश टू एड आइस टू इट। ठीक है, अगर क्या आप यदि आप मतलब आपकी इच्छा है कि उसमें आप उसमें बर्फ़ डालो, बर्फ़ क्यों डालेंगे, ताकि वो ठंडा रहे, है ना, एक शरबत बने, एक जूस बने ठंडा। शुड यू एड आइस टू लेमनेड बिफोर आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? क्या आपको उस आइस और बर्फ को लेमोनेड के में जो हम शुगर डिसॉल्व उसमें जो घोले हैं, मिलाए हैं चीनी को, तो उसके चीनी मिलाने से पहले या फिर बाद में हमें बर्फ को उसमें देना चाहिए क्या? ये सवाल है बच्चों। ठीक है, और दूसरा सवाल ये है, इन सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी है दूसरा उसी में बच्चों, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर? तो बच्चों यदि वो लेमोनेड तैयार जो किए उसमें हम चाहते हैं कि उसमें आइस दें, बर्फ दें, तो लेमोनेड तैयार कर रहे थे तो नींबू हम मिला उसमें क्या कर दिए, मिला दिए बच्चों पानी में। अब चीनी जब मिला रहे हैं तो चीनी उसमें देने से पहले हम उसमें बर्फ दें, या फिर चीनी जब मिला दें, डिसॉल्व कर दें, उसके बाद उसमें बर्फ दें। तो इन दोनों केस में जब हम आइस दिए थे चीनी से पहले, तो तब उसके बाद जब हम चीनी देंगे तो ज़्यादा चीनी घुलेगी, क्या वो डिसॉल्व होगी? या फिर जब चीनी दी है उसके बाद बर्फ देते हैं तो उसके बाद वो सारे के सारा शुगर डिसॉल्व रहेगा। देखिए ऐसे समझते हैं। ये बच्चों हमारे पास एक गिलास है पानी, है ना, एक गिलास पानी है, तो एक गिलास जब पानी है बच्चों, इसमें हमने क्या किया, नींबू के, है ना, क्या किया बच्चों, नींबू के रस को दिया यहाँ पे, है ना, लेमन जूस, है ना, चम्मच से दे दिया लेमन जूस को। अब बच्चों प्लस हम क्या करेंगे, इसमें है चीनी। तो चीनी जब ऐड करने से पहले क्या हमें इसमें बर्फ़ के टुकड़े देने चाहिए पहले? तो बर्फ़ का टुकड़ा जब हम देंगे तो क्या बाद में जब हम चीनी देंगे, इसके बाद बर्फ़ देने के बाद, तो वो चीनी इसमें घुलेगा बच्चों क्या? वो चीनी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुलेगी कि नहीं घुलेगी? सवाल ये है। या फिर चीनी को पहले हम इसमें ऐड कर दें या उसके बाद हम आइस को यानी कि बर्फ़ को दें, तो चीनी इसमें जो होगी वो घुली रहेगी क्या? बिल्कुल। हम क्या करेंगे बच्चों, आंसर ये होगा कि बर्फ़ के देने से पहले हम चीनी को इसमें मिला लेंगे, घोल लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो नींबू हम दिए, अब इसमें फिर क्या दे देंगे, शुगर दे देंगे। ये क्या है बच्चों, शुगर है ना, और ये है आइस के टुकड़े। ठीक है, बर्फ। तो चीनी जब देंगे बच्चों तो ये चीनी क्या होगा, धीरे धीरे इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, शुगर डिसॉल्व हो जाएगा इसमें, है ना। और उसके बाद जब बर्फ देते हैं तो घुली हुई जो चीनी होगी इस पानी, लेमन और वाटर में, वो क्या होगा बच्चों, अलग नहीं होगा, वो घुला हुआ ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस लेमोनेड जो तैयार हुआ है, पानी, इस वाटर में क्या है बच्चों, लेमन है, नींबू है ना, अच्छे से लिखेंगे इसको, LEMON, लेमन, और प्लस शुगर है ना, और साथ ही साथ इसमें हमने क्या दे दिया, आइस के टुकड़े दे दिए। ठीक है, आइस दे दिया, बर्फ। तो अब हमारा क्या होगा, लेमोनेड, एक तरह से ठंडी लेमोनेड तैयार है। तो इसमें हमने आइस बाद में इसीलिए दिया ताकि शुगर अच्छे से घुला हुआ रहे, है ना, अलग ना हो। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम शुगर फिर बाद में देंगे भी तो वो डिसॉल्व होगा। तो आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन समझ में आने के बाद हम आंसर लिखते हैं इसका। आंसर ये होगा कि वी शुड एड आइस टू lemonade after dissolving sugar in it।
क्लियर है? बिकॉज आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, बिकॉज warm water can dissolve more sugar। क्लियर है बच्चों? मोर शुगर, यही इसका आंसर है। तो ये भी आप ऐसे भी समझिए कि जब बच्चों देखिए, जब आप पानी पीते हो तो पानी, नॉर्मल पानी जब आप पीते हो तो वो क्या होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, नॉर्मल रहता है रूम टेम्परेचर में। तो वो पानी जो है हम वार्म वाटर ही कहेंगे, गर्म पानी। वो आप चूल्हे या गैस पे जब गर्म करते हो तो वो गर्म नहीं है, लेकिन ना तो वो ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म है। तो ये जो पानी अभी आपने जैसे कि चापाकल या मोटर या किसी चीज़ से लिया, आरओ से ले लिया पानी, तो पानी चापाकल, आरओ या किसी चीज़ से आपने लिया पीने के लिए, तो वो पानी अभी वार्म है, गर्म है ना, वार्म वाटर है। अब इसमें हम क्या दे दिए, 1 चम्मच दे दिए नींबू के रस दिए, और उसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें चीनी भी इसमें दे दिया। तो चीनी जब इसमें दिया, आप पढ़े होंगे कि हॉट जो वाटर होता है डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस, गर्म पानी ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करती है, अपने अंदर डिजॉल्व करती है, घोल लेती है। तो उसी तरह नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर क्या है, नॉर्मल वाटर है ना। तो इसमें हम जैसे ही चीनी देंगे, है ना, इसमें जैसे ही शुगर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर इसमें घुल जाएगी और ज़्यादा मीठा लगेगा ये, है ना। तो अभी जो ये लेमन है, ये क्या है बच्चों, इसमें लेमन है। अभी जो ये लेमन तैयार हुआ है और शुगर का जो मिक्सचर है, ये लेमोनेड अभी मीठा है। अब हमें इसे ठंडा करना है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस पानी भरे इस लेमोनेड में, है ना, जिसमें कि नींबू और क्या है, शुगर है, इसमें हम ऊपर से क्या डालेंगे, आइस देंगे। ठीक है, तो ये हम आइस दे दिए बाद में जब चीनी इसमें मिला लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, चीनी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुली हुई होगी। तो यही लिखा है कि वी शुड एड आइस टू लेमोनेड, लेमोनेड में हमें आइस को देना चाहिए आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, क्योंकि बिकॉज वार्म वाटर, जिसको हम नॉर्मल वाटर कहें, कैन डिजॉल्व मोर शुगर, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर हम आइस पहले देते तो पानी ठंडा होता, और जो कोल्ड वाटर है बच्चों, डिजॉल्व लेस सब्सटेंसेस। हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है, ये होगी आपका फुल आंसर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।